Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to my channel Math 6 with Noshan Shabir. For any query, comment or email at noshanshabir786@gmail.com. For more upcoming videos, kindly subscribe my channel, like my videos and don't forget to press bell icon for more upcoming videos. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल डिटर्मिनेंट। कि हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं एक एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू 4 2 8 6। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज हमने लिया तो इसमें हमारे पास जो रोज़ थी वो कॉलम में चेंज हो गई। ये 4 2 हमारे पास रो थी तो ये कॉलम बन गया 4 2 और इसी तरह 8 6। इसके बाद हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट हमने ले लिया 4 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 8। और इसी तरह ए ट्रांसपोज होल डिटर्मिनेंट हमने लिया 4 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 2। तो ये हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8, 6 4 ज़ा 24 हो गया, 24 माइनस 16 हमारे पास 8 आ गया। और इसी तरह हमारे पास ए ट्रांसपोज होल डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 8 आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इफ़ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस ए डिटर्मिनेंट। कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन हो तो उसके हम जो है ना रोज़ और या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, मीन के रो को रो से चेंज कर दें या कॉलम को कॉलम से चेंज कर दें, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा, माइनस ए डिटर्मिनेंट। इसमें हम एग्जांपल लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 4 2 8 6। ठीक है, वही एग्जांपल हमने लेट की है। तो इसमें हम सबसे पहले ये काम कर लेते हैं कि कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट कॉलम को सेकंड की जगह पे रखते हैं और सेकंड को फर्स्ट की जगह पे रखते हैं। जैसे 4 8 को हमने इधर लिख लिया 4 8 और इसी तरह 2 6 को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, हमने कॉलम इंटरचेंज किए। उसके बाद देखेंगे ए डिटर्मिनेंट हमने इसका निकाला तो ये आ गया 2 इंटू 8 16 और 4 इंटू 6 24 और 16 माइनस 24 हमारे पास आंसर क्या आ गया, -8। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए था इसमें हमने दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आया, -8। जबकि यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, 8 के इक्वल आया था। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज और ए कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0 देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मीन इसमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसकी 2 रोज सेम हो या कॉलम सेम हो तो वो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने ये लेट कर लिया, इसमें देखें कि 2 रो सेम है, इसमें भी ए बी सी है और इस रो में भी ए बी सी है, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह इस एग्जांपल में देखें 2 कॉलम सेम है, इस कॉलम में है 2 4 6, इस कॉलम में भी है 2 4 6, तो हमारे पास रिजल्ट मैट्रिक्स का क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0 देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास, तो उसकी या तो एक रो पूरी 0 हो जाए या कॉलम 0 हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, मैट्रिक्स का 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस एग्जांपल में हमारे पास ये पूरा कॉलम 0 है तो हमारे पास रिजल्ट मैट्रिक्स का क्या आया, 0 आया। इसी तरह इस एग्जांपल में हमारे पास सेकंड रो पूरी 0 है तो ये हमारे पास रिजल्ट 0 मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ द इंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर के बिलोंग टू आर देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के ए डिटर्मिनेंट।
इसमें कह रहा है कि हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसको हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा, के इंटू ए डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट कर लेते हैं हम, लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। हम इसके बाद इसको मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाई नॉन ज़ीरो के। फर्स्ट रो को हमने नॉन ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, मीन ये हमारे पास स्केलर है, तो हमारे पास क्या आ गया, के इंटू A11 A12 इसी तरह A21 A22। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, बल्कि डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा के A11 A22 इसी तरह माइनस के A12 के A21। अब के हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया A11 A22 माइनस A12 A21। अब इसको हम लिख सकते हैं कि के इंटू वही मैट्रिक्स हमने दोबारा से लिख लिया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, के ए डिटर्मिनेंट के। तो यही हमने फाइंड करना था। ये हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप जर्नल देखेंगे तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ईच एंट्री ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास एंट्री ऑफ रो ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के उसकी दो हमारे पास टर्म हो, मतलब रो में हूँ या कॉलम में हमारे पास दो टर्म्स हो, तो उसमें हम डिटर्मिनेंट को जो है ना सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास दो टर्म्स इकट्ठी लिखी गई हैं, ए प्लस बी इंटू बी सी बी प्लस सी बी सी सी प्लस डी वाई जेड। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी इसी तरह बी बी सी सी वाई जेड, और इसको हम अलग से लिखेंगे, जो हमारे पास प्लस में टर्म थी इसको हमने लिख लिया बी सी डी इसी तरह बी बी वाई, ये उसी तरह हमने लिख लिया सी सी जेड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्लोज हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।